नमस्कार। डीआर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है राज्यपाल। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से राज्यपाल के पद को मनोनीत किए जाने की पद्धति अपनाया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यह अनुच्छेद है 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 अनुपात में नियुक्त किया जाता है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधान सभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किसके सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नत कर सकता है? तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण, पदोन्नत कर सकता है उच्च न्यायालय की सलाह पर। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो यह राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो यह अनुच्छेद 201 है। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 रुपया है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां यानी राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? तो नंबर 1 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नंबर 2 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। नंबर 3 राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। नंबर 4 विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों की नियुक्ति करता है। और नंबर 5 राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सदस्य कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 333 के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। नंबर 1 अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा।
154 में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 161 में क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। 213 के अंतर्गत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है और 233 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।